आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की है कटौती। अब दिल्ली में 803 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जो है घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो 200 ग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया है। वह इस कटौती के बाद दिल्ली में कीमत जो है 903 रुपए से कम होकर अब 803 रुपए हो गई है। भोपाल में 808 और जयपुर में 806 रुपए में ये सिलेंडर मिलेगा। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इससे नारी शक्ति का जीवन यापन जो है वो आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा। इससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। वैसे पहले रक्षाबंधन के मौके पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती सरकार ने की थी। तब दिल्ली में कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए हो गई थी। भोपाल में 908 और जयपुर में 906 रुपए हो गई। अब ये कीमत जो है 100 रुपए और कम हो गई है। यानी अब कीमत जो है 800 रुपए यहाँ पर 803 रुपए यहाँ पर दिल्ली में हो चुकी है। जयपुर में 806 और भोपाल में ये 808 रुपए हो गई है। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ओणम और रक्षाबंधन के तौर पर दाम घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। वह देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा जो है वो मिलेगा। वही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर में दी जाने वाली सब्सिडी जो है 300 रुपए की जो सब्सिडी जो है वो 1 साल के लिए आगे बढ़ा दी है। अब 31 मार्च 2025 तक 300 रुपए की सब्सिडी जो है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी। यानी उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी जो है उनको 500 रुपए में इस सिलेंडर जो है वो मिला करेगा। वही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। वही सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले 10 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 12 कर दिया है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत बनेगा एआई का हब, इकोसिस्टम बूस्ट करने के लिए सरकार ने खोला है खजाना। मोदी सरकार ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इकोसिस्टम बूस्ट करने का यहाँ पर तोहफा दिया। दरअसल भारत सरकार ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इकोसिस्टम बूस्ट करने के लिए खजाना खोल दिया है। वही मोदी कैबिनेट ने जो है मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एआई मिशन की घोषणा यहाँ पर की है। वह सरकार ने इसके लिए जो है 10,372 करोड़ रुपए के फंड को अप्रूव किया है। वह इंडिया एआई मिशन के जरिए जो है एआई इनोवेशन को लेकर जो है कंप्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी की जाएगी। भारत सरकार का ये महत्वाकांक्षी मिशन कम्युनिटी एक्सेस और डेटा क्वालिटी में सुधार और देसी एआई क्षमताओं का विकास और टॉप एआई टैलेंट को आकर्षित करना है। वह इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी और स्टार्टअप रिस्क कैपिटल जैसे कई दिशाओं के लिए यहाँ पर लाया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य भारत में एआई सिस्टम को बढ़ावा देना है। वही भारत सरकार का ये मिशन जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन यानी डीआईसी के तहत इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन यानी आईबीडी द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वही आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक इससे जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इंडिया एआई मिशन को स्वीकृति जो है मिलने के बाद भारत में इनोवेशन और देसी क्षमताओं का उड़ान जो है वो उनको उड़ान यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा देश में हाई स्किल्ड रोजगार की संभावनाएं भी जो है वो बनेगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है राजस्थान में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को सरकार देगी स्कूली बैग, किताब और स्कूल ड्रेस के लिए अब मिलेंगे 1000 रुपए। राजस्थान की सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के अध्ययन कर रहे स्टूडेंट्स को सरकार जो है स्कूली बैग, किताब और स्कूल ड्रेस के लिए प्रतिवर्ष 1000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान करेगी। वही उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। वही उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बालिकाओं को संबल प्रदान करने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और इसके लिए उचित वातावरण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार जो है ये जो प्रयास जो है वो कर रही है। वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की छात्र छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रसित न हो तथा उन्हें शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग और किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके। इसके लिए राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को तथा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले समस्त छात्राओं को जो है आगामी शैक्षणिक वर्ष में 1000 रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। वैसे हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नई व्यवस्था से स्कूलों में जो है पढ़ने वाले 70 लाख स्टूडेंट्स को इसमें फायदा जो है वो मिलेगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपी सरकार का ऐलान, सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने वालों को वित्तीय सहायता के साथ मिलेगी गैर वित्तीय प्रोत्साहन।
उत्तर प्रदेश में जो है सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाले उद्यमों को जो है योगी सरकार न सिर्फ वित्तीय सहायता प्रोत्साहन देगी बल्कि गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। वही सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अनुसार राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को आवश्यक सेवा और रखरखाव अधिनियम यानी ESMA के तहत जो है आवश्यक सेवा पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। बता दें आपको कि इस अधिनियम की स्थापना कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी जिनके बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा। ऐसे में सेमीकंडक्टर यूनिट की सफलता के लिए यह योगी सरकार का बहुत ही बड़ा कदम है। वही इसके अतिरिक्त जो है पॉलिसी में प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण उपाय भी किए गए हैं। इसके अनुसार औद्योगिक प्राधिकार 24 घंटे पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा STP निस्तारण की सुविधा भी प्रदान करेंगे। इसके साथ ही इकाइयों को जो है ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत प्राप्त करने की अनुमति भी दी जाएगी। यही नहीं, इकाई को नवीनीकरण हरित ऊर्जा के लिए पावर बैंकिंग प्रदान की जाएगी। यह राज्य के विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार शासित होगा। वही सरकार पावर ग्रिड में पर्याप्त अतिरिक्तता सुनिश्चित करेगी ताकि फैब परियोजनाओं के निर्बाध संचालन के लिए विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति प्रदान की जा सके।